ओके। आज का टॉपिक है एम्बेडेड सिस्टम। अगर हम कंप्यूटर की बात करें ना, कंप्यूटर दो तरह के होते हैं। यानी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है दो मेथड से ना। एक होता है जनरल पर्पस, ठीक है, और एक होता है स्पेशल पर्पस। नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो जनरल पर्पस होता है। ठीक है, नॉर्मली जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो जनरल पर्पस होता है। जिस जैसे हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, वो जनरल पर्पस होता है क्योंकि उसके अंदर हम वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, तो नॉर्मली बीइंग अ यूजर हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनरल पर्पस। लेकिन अगर सिंगल टास्क परफॉर्म करना हो तो वो होता है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस वो कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही है। इसको अदर वे में हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ये याद रखिए। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है स्पेशल कंप्यूटर विच परफॉर्म सिंगल टास्क। यानी ये जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया जाएगा उसी पर्पस को ये परफॉर्म करेगा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बिल्ड इनटू अ लार्जर डिवाइस। यानी कि लार्जर डिवाइस के अंदर इसको बिल्ड किया जाता है। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ लिमिटेड टास्क अनटिल अनलाइक जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म मैनी टास्क। ठीक है, हम लोग जो यूजर होते हैं वो बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर के होते हैं जिसके थ्रू हम मैनी टास्क परफॉर्म करते हैं, लाइक लैपटॉप और कंप्यूटर। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसको कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। यहां तक कोई परेशानी? ये क्लियर है? ताकि इज दिस क्लियर कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? सब समझ। हाँ, फिर से समझ लेते हैं। वो कंप्यूटर जो सिंगल टास्क को परफॉर्म करे ना उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वन स्पेसिफिक टास्क, तो इसको माइंड में रखो। एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड। अब इसकी एग्जांपल आगे आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपने ये आइडिया गेट करना है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। वो कंप्यूटर जो सिर्फ वन टास्क एट ए टाइम परफॉर्म करे, उसको डिजाइन इसी तरह किया जाता है, इसी स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे अगर हम कार की बात करें, वहां पे एंटी ब्रेक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एबीएस। यानी ब्रेक लगाने का मैकेनिज्म जो है वो एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू डिजाइन किया जाएगा। तो वो हमेशा ब्रेक ही लगाएगा। एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ ब्रेक लगा देगा, एंटी ब्रेक सिस्टम कहते हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल ओवन, माइक्रोवेव ओवन। इस नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली हम एम्बेडेड सिस्टम बनाते क्यों हैं? वो क्योंकि ताकि वो ऑटोमेटिकली एक टास्क को परफॉर्म करे, ऑटोमेशन के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। ठीक है, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है, उसके अंदर भी ये एम्बेडेड सिस्टम होता है जो वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करता है, हीट कंट्रोल करता है, ठीक है, ड्राइनेस कंट्रोल करता है, वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो उसका टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है एम्बेडेड सिस्टम। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी जो फीचर है वो आपने याद रखने। की फीचर लिखा हुआ है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एट वन प्लेस। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एट वन प्लेस। ठीक है, हार्डवेयर में क्या इंक्लूड होगा? दिस कैन इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट। और सॉफ्टवेयर में क्या इंक्लूड होगा? कंट्रोल द हार्डवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज होता है सॉफ्ट किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करना। एंड इज टिपिकली ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। देखे ना, अगर एंटी ब्रेक सिस्टम फेल हो गया, सॉफ्टवेयर काम नहीं किया, तो कार एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोगों ने कार के अंदर एयर ब्रेक का नाम सुना होगा, एयर ब्रेक, इसका भी एम्बेडेड सिस्टम होता है। यानी जैसी कार को कहीं धचका लगता है, ठीक है, कहीं पे टकराती है, स्ट्राइक होती है कार की, तो एयर ब्रेक ओपन हो जाता है जो आपके चेस्ट को बचा लेता है। तो इसके पीछे भी एम्बेडेड सिस्टम।
तो याद रखिए एम्बेडेड सिस्टम हमेशा सिंगल टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे देखें फिर लिखा हुआ है टास्क स्पेसिफिक। एम्बेडेड सिस्टम आर क्रिएटेड टू कैरी आउट डेडिकेटेड फंक्शन। अब डेडिकेटेड का मतलब कि जिस टास्क के लिए इसको डिजाइन किया गया है वही टास्क परफॉर्म होगा विद इन अ लार्जर सिस्टम। तो एक कार के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो विद इन अ लार्जर सिस्टम का मतलब हुआ कि ये बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम होंगे जो डिफरेंट टास्क को, यानी सिंगल टास्क को डिफरेंट वे में परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इन माइक्रोवेव। अब अब यहाँ अब वो कंप्यूटर जो सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा माइक्रोवेव में, ये वो कहीं और यूज नहीं हो सकता। ये बात माइंड में रखिए। ये पॉइंट क्लियर है? ये मसूद आप बताएं, ये क्लियर है? अच्छा फिर से सुन ले कि एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होती है। वेरी क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फीचर तो यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वन प्लेस होगा, एट वन प्लेस। जैसे माइक्रोवेव की बात कर रहा है, माइक्रोवेव ओवन। अब उसमें यानी आप जब उसका टाइमर सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जीरो पे आ जाता है जब उसका टाइम पूरा हो जाता है। ठीक है ना? अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर, उसका इटसेल्फ जो हार्डवेयर होता है उसमें आप नॉब घुमाते हैं या वो जो इनपुट करते हैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है ना, वो उसका हार्डवेयर हो जाता है जिसके थ्रू आप इनपुट करते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे मूव करेगी, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो भी पार्ट्स होगा वो सारा हार्डवेयर। ठीक है? और सॉफ्टवेयर जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द हार्डवेयर एंड इज टिपिकली ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। यानी अगर हम कार की बात करें तो कार के अंदर बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम होंगे, लेकिन हर एम्बेडेड सिस्टम वन टास्क एट अ टाइम परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने आपको एबीएस की बात बताई, ठीक है। इसके अलावा जैसे एयर बैग हो गया, ये भी कार के अंदर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कार में यूज, जो यानी हर वो टास्क जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना हो वहां पे एम्बेडेड सिस्टम का हमें यूज करना पड़ता है। दूसरा फीचर क्या होता है? टास्क स्पेसिफिक होगा, एक वन एट अ टाइम बस वो वन टास्क परफॉर्म करेगा, दूसरा तीसरा टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। जिस पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया गया उसी पर्पस को परफॉर्म। फिर दिया हुआ प्रोसेसिंग यूनिट यूज, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर होगा, अ स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, और ये सिंगल चिप पे होता है। ठीक है? दैट इंक्लूड प्रोसेसर, उसके अंदर प्रोसेसर भी होगा, मेमोरी भी होगी, और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। पेरिफेरल कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, यानी पेरिफेरल का मतलब है एक्सटर्नल डिवाइसेस जो बाहर से अटैच होते हैं। ठीक है? फिर है माइक्रो प्रोसेसर, बेस भी होता है, अ सीपीयू यूज टू परफॉर्म कंप्यूटेशन बट यूजुअली नीड एक्सटर्नल मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट। माइक्रो कंट्रोल में कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं होती, अगर कंप्यूटेशन की जरूरत है तो हम उसके साथ माइक्रो प्रोसेसर लगा दें। इसका मतलब इसके अंदर एएलयू भी होगा, सिस्टम ऑन अ चिप, एसओसी कहते हैं। इंटीग्रेट ऑल कंपोनेंट कंप्यूटर, सीपीयू मेमोरी आयोड एक्सेट्रा ऑन वन चिप, एक ही चिप में सब कुछ स्टोर कर दिया जाता है। ऑफन यूज इन मोबाइल डिवाइसेस एंड एडवांस एम्बेडेड सिस्टम। तो ये यानी आपके मोबाइल सिस्टम के अंदर भी मोबाइल के थ्रू आप देखें ना, वेरी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो किसी सिंगल टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम यानी माइक्रो कंट्रोलर की फॉर्म में भी आता है, माइक्रो प्रोसेसर की फॉर्म में भी आता है, और सिस्टम ऑन चिप, पूरा सिस्टम एक चिप पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे बताया है मेड अप ऑफ सीपीयू, ये उसी का है, यानी जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था ना उसी से रिलेटेड है। माइक्रो कंट्रोलर कह रहा है मेड अप ऑफ सीपीयू, इसके अंदर सीपीयू होगा विद रैम रोम एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ऑल एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। इसमें एक वर्ड आ रहा है स्पेसिफिक टास्क, यानी एम्बेडेड सिस्टम जो है वो सिंगल टास्क को परफॉर्म करेगा। ये बात याद ध्यान में रखिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इंटीग्रेटेड, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका मतलब है कि सारे कंपोनेंट एक ही जगह पे हाउस कर दिए गए, कंसिस्टिंग ऑफ सीपीयू ओनली, नो पेरिफेरल, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच नहीं है,
सारा काम माइक्रोप्रोसेसर खुद ही करेगा, कंप्यूटेशन वगैरह। फिर इसमें एक और आता है, सिस्टम ऑन अ चिप may contain a microcontroller as one of its component, ठीक है, include a CPU, memory, input output ports and secondary storage all on single chip। यानी सारा हार्डवेयर जो एक सिंगल चिप पे होगा और वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। दैट इज द एम्बेडेड सिस्टम। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना। तो लास्ट पॉइंट कौन सा है? सिस्टम ऑन एसओसी। ये एसओसी कहते हैं सिस्टम ऑन अ चिप, यानी पूरा सिस्टम एक चिप पे लगा दिया जाता है। यानी उसके अंदर, जैसे अभी हमने अगली स्लाइड में देखा, इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज भी होगा, इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होगा, सीपीयू भी होगा, मेमोरी भी होगी। सब चीज़ें एक ही चिप में लगा दी जाएंगी और उसके थ्रू ऑपरेट किया जाएगा जैसे ऑटोमेशन प्रोसेस में। अच्छा, ये देखें एग्जांपल ऑफ वॉशिंग दिया हुआ एम्बेडेड सिस्टम। वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, ट्रैफिक लाइट में यूज़ होता है, कार एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसको एबीएस कहते हैं वहाँ यूज़ होता है, स्मार्ट थर्मोस्टेट में यूज़ होता है, ये जो आपके एसी वगैरह में होते हैं, मेडिकल डिवाइस लाइक पेस मेकर या पीस मेकर कहते हैं इसको, जो हार्ट को कंट्रोल करता है। कल वाला लेक्चर, हाँ कल वाला लेक्चर में दोबारा रिवाइज करूंगा पूरा लेक्चर, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो आपके फर्दर टॉपिक है ना वो निमट जाए, वो भी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में जैसे, अच्छा कह रहे हैं ये चीज़ होती है, दिस इज द जनरल मेकअप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। यूजर इंटरफेस का मतलब जिसके थ्रू आप इनपुट देंगे, यानी स्क्रीन हो सकती है या नॉब हो सकती है। और क्या क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल इनपुट हो सकता है। एनालॉग का मतलब सेंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, सेंसर के थ्रू डेटा आ सकता है, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन एम्बेडेड सिस्टम, तो सिंगल चिप पे जो कुछ भी लगा होगा वो एम्बेडेड सिस्टम होगा, ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर भी होगा, उसमें हार्डवेयर भी होगा ऑन एम्बेडेड सिस्टम। आउटपुट के लिए भी आउटपुट स्क्रीन भी हो सकती है इसके साथ। एम्बेडेड सिस्टम कैन कंटेन सेंसर इनपुट, सेंसर के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्चुएटर हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये एरो इस तरफ शो कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। मॉडर्न सिस्टम यूज ड्यूअल एंड क्वाड कोर सीपीयू एंड अ वैरायटी ऑफ आईओ कनेक्शन। तो आप अंदाजा कर लें कि एम्बेडेड सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग आ गए कि उसके अंदर डुअल कोर और क्वाड कोर सीपीयू यूज हो रहे हैं। इतने पावरफुल सीपीयू एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर यूज हो रहे हैं। और इसका मेन पर्पज होता है एम्बेडेड सिस्टम को ऑटोमेशन को परफॉर्म करना। ये माइंड में रखिए, क्योंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखी जाती है, ठीक है। अब जैसे एयर बैग ओपन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑटोमेशन। एबीएस करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे एक फर्दर डेफिनेशन दी हुई एम्बेडेड सिस्टम की। एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें ना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एम्बेडेड सिस्टम वन टास्क को एट अ टाइम परफॉर्म करेगा विद इन अ लार्जर सिस्टम। इज विद इन अ लार्ज, क्योंकि जितने भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं ये स्मॉल स्मॉल सेट होता है, एक स्मॉल डिवाइस होती है जिसमें हार्डवेयर भी होगा, उसमें सॉफ्टवेयर भी होगा। इट इज नॉट अ जनरल पर्पज कंप्यूटर लाइक अ पीसी। मतलब ये पीसी की तरह वर्कआउट नहीं करेगा। पीसी पे आप वेरियस टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो सिर्फ सिंगल टास्क के लिए डिजाइन होता है। इनपुट मेथड बता रहे हैं कि व्हेन इंस्टॉल्ड इन अ डिवाइस एंड एम्बेडेड सिस्टम कैन रिसीव इनपुट। मैनुअली आप इनपुट कर सकते हैं, द ऑपरेटर प्रोवाइड इनपुट डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल प्रेसिंग अ बटन। आप बटन जो प्रेस करेंगे इसको इनपुट मिल जाएगा। टर्निंग अ नॉब टू सेलेक्ट टेम्परेचर, तो वो जो आपने जो पुराने माइक्रोवेव ओवन देखे होंगे उसके अंदर एक नॉब बनी होती है जिसको आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो वो सारा अब ऑटोमेटिकली भी आ रहा है। इनपुट इज रिसीव्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल डेटा फ्रॉम सेंसर, सेंसर से आ रहा है। अब जितने भी सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, सेंट्रल एसी सिस्टम है, तो वो भी तो ऑपरेट हो रहे हैं ना, उसके लिए डेटा कहाँ से आ रहा है? सेंसर से आ रहा है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगा होता है या सेंट्रल एसी सिस्टम लगा होता है, सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगा होता है। उसमें कूलिंग और उसकी हीट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही थी, वो थ्रू सेंसर हो रही होती है, मोशन वगैरह।
सिग्नल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर सिस्टम, किसी और कंप्यूटर से सिग्नल आ सकते हैं। तो इनपुट जो है मैनुअली भी हो सकता है, ये माइंड में रखना आपने, और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। ये तक यहाँ तक क्लियर है आपको? नहीं सर, ये समझ में नहीं आ रहा चैप्टर पूरा। नहीं ये देखो, वाला। एम्बेडेड सिस्टम का मुझे बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आता? अच्छा, आपके पास वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जी जी। तो वो कौन चला रहा है उसको? आप जब उसके अंदर सेटिंग कर देते हैं तो उसको कौन चला रहा है अंदर? ऑटोमेटिक हो रहा हाँ, वो नहीं, तो वो कौन सी डिवाइस है, उसको एम्बेडेड सिस्टम चला रहा है। आप जब उसको इनपुट देते हैं ना कि 5 मिनट तक चलना चाहिए, 10 मिनट तक चलना चाहिए, ठीक है, जो भी आप टाइम उसका रखते हैं, लेकिन वो उसको उस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो एम्बेडेड सिस्टम ही तो कर रहा है। यानी एम्बेडेड सिस्टम वहां यूज होता है जहां पे सिंगल टास्क परफॉर्म करना हो और ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, ह्यूमन हम्म। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। हम्म। ठीक है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, जहां पे ऑटोमेटिकली किसी काम को परफॉर्म करवाना हो, वहां पे एम्बेडेड सिस्टम हम लगाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? जी है। जी मसूद, जी। मकसूद। तो देखें, एक तो आपने डेफिनेशन याद रखनी, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी ये वन प्लेस पे ही होगा। ठीक है, ये वन प्लेस पे ही होगा। ये पॉइंट क्लियर है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? ये बताएं जी जी जल्दी से। जी सर। ठीक। दूसरा ये बता रहा है कि आप मैनुअली इनपुट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। ऑटोमेटिकली किस तरह होगा कि सेंसर से रीडिंग आएगी। आपने आपसे आप में से कोई बाहर गया है कभी, कोई मुल्क से बाहर गया है कोई? जी जी सर। कौन से कंट्री? ईरान इराक। हाँ, चले ईरान इराक, सऊदी अरब वगैरह गए, सऊदी अरब या दुबई? अब्बू जाते वहाँ हैं, मैं देखिए, नहीं गया था। जहाँ पे लार्ज बिल्डिंग होती है ना, जैसे दुबई में बहुत बड़ी लार्ज बिल्डिंग होती है, अब वहां पे कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, पूरी बिल्डिंग को कूल रखना है, तो उसको कौन चला रहा है? एम्बेडेड सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होते हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, बड़े बड़े जो सेटअप होते हैं वहां पे ही होता है। तो कंप्यूटर उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो कंप्यूटर जो पूरी कूलिंग को कंट्रोल करे, वो कंप्यूटर जो पूरे हीट को कंट्रोल करे, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। आप क्लियर? अब देखिए, कंप्यूटर का मतलब होता है कि वहां पे नंबर वन उस पर इनपुट होना चाहिए। नंबर वन क्या होना चाहिए? इनपुट होगा, इनपुट होगा तो प्रोसेस होगा, इनपुट होगा तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होगा तो आउटपुट आएगा। ये बेसिक फंक्शन होता है किसी भी कंप्यूटर का। ये आपने याद, अब आप क्या मैनुअल इनपुट करें या ऑटोमेटिकली इनपुट करें? ठीक है, अब आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एम्बेडेड सिस्टम है ना, वो प्रोग्रामेबल भी होता है और नॉन प्रोग्रामेबल भी होता है। प्रोग्रामेबल क्या होता है? प्रोग्रामेबल एम्बेडेड सिस्टम ये वो होते हैं जिसको आप अपग्रेड कर सकें, कैन बी अपडेटेड और रीप्रोग्राम। ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अलाउ चेंजेस टू फंक्शनैलिटी और लॉजिक आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी इसमें ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ स्मार्ट थर्मोस्टेट दैट रिसीव सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, अ स्मार्ट थर्मोस्टेट दैट रिसीव सॉफ्टवेयर अपडेट, ये प्रोग्राम है। और कुछ ऐसे आते हैं जो नॉन प्रोग्रामेबल होते हैं, फिक्स फंक्शन होता है, कैन नॉट बी री प्रोग्राम, आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ऑफन चीपर एंड सिंपलर होते हैं। अब माइक्रोवेव ओवन कंट्रोल सिस्टम विद फिक्स प्रीसेट। अब देखिए हाँ। ना, आपके पास माइक्रोवेव ओवन है? माइक्रोवेव ओवन है आपके पास? ये दोनों से। नहीं है, माइक्रोवेव ओवन नहीं है? आपने कभी यूज देखा नो। उसका? देखो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम टाइमर सेट कर देते हैं, तो वो पहले से ही प्रोग्रामिंग है जो उस टाइमर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पहले से ही प्रोग्रामिंग होती है जो उस टाइमर को कंट्रोल कर रहा होता है।
तो वो होता है नॉन प्रोग्रामेबल एम्बेडेड सिस्टम। समझ में आ गया? यानी एम्बेडेड सिस्टम दो तरह के होते हैं, प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल। ये तक जी जी लिया सर। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में आता है बस। अब ये इसके बेनिफिट दे दिए, एफिशिएंट एंड फास्ट होता है। टेलर्ड, टेलर्ड का मतलब होता है कि आप जिसमें चेंजेस कर सकें। टेलर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, टेलर्ड का मतलब जैसे जिसको आप चेंज करवा सकें। मेकिंग देम फास्टर एंड मोर रिलायबल। ये देखो ना, पाकिस्तान ने चाइना से J17 लिए थे ना, इसको अपनी मर्जी से टेलर कर दिया था। इंडिया को राफेल मिले, लेकिन वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसका उनको नुकसान हुआ। पाकिस्तान को जो J17 मिले थे, चाइना ने प्रोग्रामिंग के साथ दिए थे कि आप अपनी प्रोग्रामिंग के, आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर लें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर लें। ठीक है, राफेल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि फ्रांस ने इंडिया को उसका सोर्स कोड नहीं दिया था। ठीक है, इसका मतलब टेलर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर आप चेंजेस कर लेते हैं, ये मोर रिलायबल हो जाता है। कॉम्पैक्ट इन साइज, इसका साइज बहुत स्मॉलर होता है। कैन फिट इनटू स्मॉल डिवाइसेस ड्यू टू मिनिमल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल पीस होता है, कहीं भी फिट होता है। लो पावर कंजम्पशन है क्योंकि ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस ऑफन यूजिंग लेस एनर्जी। क्योंकि बहुत स्मॉल पीस होता है, बहुत स्मॉल डिवाइस होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्पेशली व्हेन मास प्रोड्यूस, दे आर इनएक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करें तो ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। रियल टाइम ऑपरेशन, रियल टाइम का मतलब होता है कि जैसे ही आप इनपुट करें उसी वक्त आउटपुट आ जाए। जैसे वेबसाइट का ओपन होना, वो रियल टाइम होता है, क्योंकि अगर आपने वेबसाइट ओपन की तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि वो डिले डिले हो रहा है। तो जिस टास्क में डिले ना हो उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेशन। मैनी कैन रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू इनपुट, एग्जाम्पल एयर बैग इन कार। देखें, एयर बैग अगर कार में ओपन नहीं हुआ तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि आप वो जो क्या होता है, जब आप कार को झटका लगता है, कहीं पर डैमेज होती है, कहीं भी स्ट्राइक करती है, तो आपका चेस्ट टकराता है स्टीयरिंग के साथ। ठीक है ना, तो स्टीयरिंग की जो फोर्स होती है उससे आपको बचाता है एयर बैग, वरना आपकी पसलियां टूट जाती हैं, हड्डियां या पसली जो भी है वो आपको टूट जाएंगी। तो एयर बैग प्रोटेक्ट, ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ये ड्रॉबैक दिए हुए एम्बेडेड सिस्टम के। एक तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है क्योंकि सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, ओनली परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, नॉट सर फ्लेक्सिबल। बेनिफिट दीजिएगा। क्या, दोबारा बोले? सर हाँ, मकसूद, बेनिफिट्स फॉर हाँ, दीजिएगा। अच्छा दोबारा बता दूं। मकसूद आप क्या कर रहे हैं, तरह की आवाज क्यों निकाल रहे हैं? कौन सा बेनिफिट समझ में नहीं आया? सर ये पहला जो है एफिशिएंट और आखिरी वाला रियल टाइम। हाँ देखो, एफिशिएंट है ना। अगर मुझे बताओ, अगर हम एयर बैग की बात करें, अगर एयर बैग ओपन नहीं हुआ, उसको एफिशिएंट होना चाहिए ना। जैसे पाकिस्तानी गाड़ियों में सबसे बड़ा इशू एयर बैग का आता है, पता है? पाकिस्तानी लोकल व्हीकल, मैंने सुना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एयर बैग नहीं ओपन होता है, मतलब वो एफिशिएंट नहीं हुआ, ये उसका ड्रॉबैक है। लेकिन बाहर की जितनी भी गाड़ियां होती हैं वहां पे एयर बैग उसी वक्त ओपन होता है, आपकी जान बच जाती है। तो इसको एफिशिएंट कहते हैं, ये एफिशिएंट और फास्ट होता है, उसी वक्त रिस्पॉन्स करता है जैसे इसको इनपुट मिलता है। तो ये कह रहे टेलर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, मेकिंग देम फास्टर एंड मोर रिलायबल, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। साइज इसका बहुत स्मॉल होता है, कहीं भी फिट किया जा सकता है। लो पावर कंजम्पशन होती है क्योंकि स्मॉल डिवाइस होती है। कॉस्ट फैक्टर कब होगा, जब आप ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। मास का मतलब होता है ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, और रियल टाइम का मतलब होता है, रियल टाइम कि ये होता ही रियल टाइम, ये फास्ट और रियल टाइम दोनों सेम है, कि जिस वक्त भी इसको इनपुट मिलेगा उसी वक्त ये आउटपुट शो करेगा। और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी एयर बैग इन कार।
जैसे ही गाड़ी को टक्कर लगेगी एयर ब्रेक ओपन हो जाएगा। दिस इज रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है एज इनपुट एज आउटपुट, जैसे ही इनपुट करें उसी वक्त आउटपुट आ जाए। नॉट इज क्लियर? Yes. अच्छा, ड्रॉबैक, ये 4 ड्रॉबैक दिए हुए। लिमिटेड फंक्शनैलिटी, क्योंकि ये सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं इसलिए इसकी फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, ये कह रहा है ओनली परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, नॉट फ्लेक्सिबल लाइक जनरल पर्पज। हम जो लैपटॉप यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ही टास्क हो, जिस टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाएगा ना उसी टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे ड्रोन है, अब ड्रोन का जो एम्बेडेड सिस्टम है वो सिर्फ उसको ड्रोन को फ्लाई करेगा और कोई काम नहीं कर सकता। और माइक्रोवेव ओवन का जो एम्बेडेड सिस्टम है वो सिर्फ माइक्रोवेव ओवन में काम करेगा, किसी और डिवाइस में काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा इश्यू होता है हार्ड टू अपग्रेड और रिपेयर, स्पेशली नॉन प्रोग्रामेबल जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। हार्डवेयर चेंज मे बी नीडेड, तो समटाइम अगर आपको जरूरत पड़ जाती है कि मैंने हार्डवेयर चेंज करना है, इन दैट केस ये बेकार हो जाता है आपके लिए। So ये डीबगिंग कहते हैं, would be देखिए, हार्डवेयर मतलब क्या? देखो, वो कह रहे हैं ना कि अपग्रेड का मतलब है कि आप उसका हार्डवेयर चेंज करना चाह रहे हैं। अब देखो ना, माइक्रोवेव ओवन का अगर वो एम्बेडेड सिस्टम खराब हो जाए तो बहुत रेयर अपग्रेड होता है। और माइक्रोवेव ओवन का जो एम्बेडेड सिस्टम है वो अपडेट नहीं होता क्योंकि वो नॉन प्रोग्रामेबल है। ठीक है, वो एम्बेडेड सिस्टम जो नॉन प्रोग्रामेबल है ना उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा इशू है। प्रोग्रामेबल को अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। डीबगिंग इज डिफिकल्ट, error may be hard to detect and fix once embedded in the device। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें डीबगिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सिक्योरिटी रिस्क इसमें आता है, ऑफन ओवरलुक बट दे कैन बी हैक इफ नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। अगर आपका कार सिस्टम जो है वो जीपीएस के साथ कनेक्टेड है तो कोई भी आपके कार को हैक कर सकता है। ठीक है, आपके घर की लाइटों को हैक कर सकता है, घर का पूरा मैकेनिज्म किसी को और, क्योंकि आजकल स्मार्ट हाउसेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, स्मार्ट हाउसेस। तो स्मार्ट हाउसेस में क्या होता है, सारे एम्बेडेड सिस्टम लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली आपके घर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने हैक कर लिया तो सिक्योरिटी का इशू आएगा। समझ नहीं पाए? जी जी सर। अब ये यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड देयर यूज। सिक्योरिटी सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट टॉप बॉक्सेस में यूज कर सकते हैं, लाइटिंग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, वेंडिंग मशीन में यूज कर सकते हैं, जो जिस तरह वो नहीं है जहाँ से पेप्सी निकल आती है या कॉफी का कप निकल आता है या टॉयज निकल आते हैं। वॉशिंग मशीन में यूज होता है, मोटर व्हीकल में भी यूज होता है। अब मोटर व्हीकल देखिए एग्जांपल दी, फ्यूल इंजेक्शन इसका अलग एम्बेडेड सिस्टम होगा, जीपीएस नेविगेशन का अलग एम्बेडेड सिस्टम होगा, इन कार एंटरटेनमेंट का अलग वो होगा एम्बेडेड सिस्टम, एबीएस एंटी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का अलग होगा। कार के अंदर बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम यूज होते हैं। ठीक है, और ये इनके डिस्क्रिप्शन दी कि हाउ द एम्बेडेड सिस्टम इज यूज। सिक्योरिटी सिस्टम में ये सेंसर को यूज करता है, यानी टेम्परेचर, अकस्टिक, प्रेशर, ये टाइप ऑफ सेंसर है टू डिटेक्ट इंट्रूडर एंड ट्रिगर अलार्म्स। तो सिक्योरिटी सिस्टम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं विद सेंसर। ठीक है, सेट टॉप बॉक्सेस है, अलाउ यूजर टू रिकॉर्ड और प्ले टीवी प्रोग्राम। तो टीवी के अंदर भी यूज हो रहा है, वाया एरियल केबल सेटेलाइट और वाईफाई, कैन बी रिमोटली कंट्रोल। ठीक है, रिमोट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइटिंग एप्लीकेशन में कह रहे हैं एडजस्ट लाइटिंग ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन टाइम ऑफ डे, यानी आप घर से बाहर चले जाते हैं, ऑलरेडी आपने अपने इंटरनेट से कंट्रोल कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, जब अपने डिवाइसेस को इंटरनेट से कंट्रोल करें। रूम ऑक्यूपेंसी और एम्बियंट लाइट यूजिंग सेंसर एंड एक्चुएटर। रूम खाली हो गया है, ठीक है, लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, वेंडिंग मशीन में भी देखें ऑटोमेटिकली हर वो प्लेस, हर वो एक्टिविटी जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है उसके पीछे एम्बेडेड सिस्टम होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है,
तो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। मॉनिटर आइटम सिलेक्शन, मनी इनपुट एंड आइटम डिलीवरी, ये सारे टास्क एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू होंगे। यूज सेंसर एग्जांपल टिल्ट, टेम्परेचर, कॉइन डिटेक्शन एंड एक्चुएटर। एक्चुएटर जो है आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है, ये अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वॉशिंग मशीन में यूज होता है, यूजर यूजर सेलेक्ट अ वॉश प्रोग्राम यूजिंग अ कीबोर्ड, द सिस्टम कंट्रोल वाटर टेम्परेचर एंड स्पिन फंक्शन, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म कर देगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय एम्बेडेड सिस्टम। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? जी तकी, कैन यू राइट? मकसूद आप ही राइट कर सकते हैं? चलिए मैं शो कर देता हूँ। ये देखें, a combination of hardware and software designed to carry out a specific set of instructions, बस ये होता है एम्बेडेड सिस्टम। यानी किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आप एक कंप्यूटराइज वर्क जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। यहाँ पे हार्डवेयर, ठीक है, ओके, आगे देखें। ये लिखा हुआ स्टेट 4 ऑफ द फीचर यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन एनी एम्बेडेड सिस्टम। तो ये मैं शो कर देता हूँ आपको। एक तो ये होना चाहिए स्मॉल इन साइज, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, स्मॉल इन साइज होना चाहिए, देयर फॉर इजी टू फिट इनटू डिवाइस। यानी इसका साइज इतना स्मॉल होना चाहिए कि किसी भी डिवाइस के अंदर जिसके लिए डिज़ाइन किया गया वहां पे ये फिट हो जाए। रिलेटिवली चीप टू मैन्युफैक्चर। अब ज़ाहिर है जो माइक्रोवेव ओवन बना रहे हैं, दुनिया में करोड़ों माइक्रोवेव ओवन बनते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन का एक अलग एम्बेडेड सिस्टम बनेगा जो सिर्फ माइक्रोवेव ओवन को कंट्रोल करेगा, तो ये चीप हो जाता है। डेडिकेटेड टू अ सिंगल टास्क होना चाहिए विच अलाउ फॉर अ सिंपल इंटरफेस एंड ओएस। सिंपल इंटरफेस का मतलब जिसके थ्रू आप इनपुट कर सकें और देख सकें। इंटरफेस कहते हैं स्क्रीन को। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि सॉफ्टवेयर है। कंज्यूम वेरी लिटिल पावर, ये 4 फीचर हैं जो होने चाहिए। ठीक है, ये 4 फीचर होने चाहिए। डिस्क्राइब 3 एप्लीकेशन दैट यूज एम्बेडेड सिस्टम। डिस्क्राइब 3 एप्लीकेशन दैट यूज एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। सेट टॉप बॉक्सेस जो कार के अंदर होता है, ठीक है, कार के अंदर भी होता है और टीवी के अंदर भी होता है, टू अलाउ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो टीवी के अंदर प्लेबैक जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, उसके लिए सेट टॉप बॉक्सेस आता है। सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यूज सेंसर टू चेक फॉर इंट्रूडर, इंट्रूडर कहते हैं चोर को, ठीक है, एंड सेंड अ वार्निंग सिग्नल इफ एन इंट्रूडर इज डिटेक्टेड। ये वार्निंग्स यानी बल्ब जलना शुरू हो जाएगा या कुछ सायरन बजना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे भी यूज हो रहा है। लाइटिंग सिस्टम यानी आपने अपने घर की लाइट को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है, तो वहाँ भी बैटरी सिस्टम यूज होता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ लाइटिंग यूजिंग लाइट सेंसर, फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ डे, अगर डे टाइम आ गया तो लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। वेदर द रूम इज ऑक्यूपाइड, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है तो लाइट सारी ऑन हो जाएगी, एसी चल पड़ेगा, फैन ऑटोमेटिक चल जाएगा।
लाइट इंटेंसिटी चेंजेस, लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी जो डेप्थ है, लाइट यानी अगर अंधेरा छा जाएगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर डे डे अगर वो खुद ब खुद डे टाइम आ जाता है तो उसमें लाइट ऑफ हो जाएगी। वेंडिंग मशीन में यूज होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था, टू ऑटोमेटिकली सप्लाई कस्टमर विद एन आइटम फ्रॉम अ मशीन, दे यूज अ कीपैड सेंसर एंड नंबर ऑफ एक्चुएटर टू सप्लाई द आइटम। मोटर व्हीकल में यूज होता है, दे कंट्रोल और मॉनिटर द फंक्शन ऑफ मैनी ऑफ द कंपोनेंट इन कार। ठीक है, वॉशिंग मशीन मैंने ऑलरेडी बताया, ऑटोमेटिकली कंट्रोल द वॉश साइकिल। अच्छा, ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। वॉशिंग मशीन इज एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ये देखें, बहुत सारे दिए हैं, दो बताने हैं आपने। परफॉर्म अ सिंगल टास्क, इट हैज अ माइक्रोप्रोसेसर, इट हैज डेडिकेटेड हार्डवेयर, यूजेस फर्मवेयर। एम्बेडेड सिस्टम का दूसरा नाम फर्मवेयर भी है। इट इज नॉर्मली बिल्ट इनटू अ लार्जर डिवाइस। ठीक है, यूज यूजर नॉर्मली कैन नॉट रीप्रोग्राम, यूजर रीप्रोग्राम नहीं कर सकता। ठीक है, जो उसको दिया गया है एम्बेडेड सिस्टम उसी को उसने यूज करना है। इट डज नॉट रिक्वायर मच पावर, ज़्यादा पावर नहीं होती। इट इज़ चीप टू मैन्युफैक्चर होता है क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी बनते हैं। वर्क्स ऑटोमेटिकली, इसका पर्पज यही होता है कि ऑटोमेटिकली कोई टास्क परफॉर्म हो जाए। इट इज़ स्मॉल इन साइज, साइज भी स्मॉल होता है। इट इज़ रियल टाइम सिस्टम। अब अगेन देखिए, रियल टाइम आ गया। रियल टाइम का मतलब है कि जैसी इनपुट हो वैसी आउटपुट जनरेट कर दे। अगर ये रियल टाइम नहीं है तो ये बेकार है। सर्किल थ्री अदर एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। आप इसको सर्किल कर सकते हैं। इसमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम का? हरियप, आप लैपटॉप पे हैं कंप्यूटर पे हैं? सो मोबाइल पे होगी तो। मोबाइल पे। चलो मैं शो कर देता हूँ। सिक्योरिटी लाइट सिस्टम, ये आपका एम्बेडेड सिस्टम एग्जांपल है। फ्रीजर में यूज होता है, वेंडिंग मशीन में यूज होता है। ठीक है, तब आपका इनपुट डिवाइसेस टॉपिक शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले है बार कोड रीडर। आप लोगों ने अक्सर सुपर स्टोर जाते होंगे, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बैक साइड पे ये बार कोड लगा होता है, ये लाइनें आपको नजर आ रही हैं। इनको स्कैन करना होता है। ये जो बार कोड रीडर होता है ना, इसके अंदर 12 डिजिट होते हैं। टोटल ना 12 डिजिट होते हैं बार कोड के अंदर। तो इसमें जो 6 डिजिट होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के लिए होते हैं। 6 डिजिट जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए होता है। मैन्युफैक्चरर कोड होता है, मैन्युफैक्चरर कोड। और 6 डिजिट जो है प्रोडक्ट कोड होता है। तो फर्स्ट 6 डिजिट से पता लगता है कि किसने बनाया है इसको, और नेक्स्ट 6 पता लगता है कि ये प्रोडक्ट किसका है। ठीक, किस कंपनी का है। यानी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट कोड होता है, मैन्युफैक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए बेनिफिट कोड होता है। ये 12 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेटिकली, अच्छा, प्राइस कंप्यूटर में स्टोर होती है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, बार कोड इज द पैटर्न ऑफ डार्क एंड लाइट पैरेलल लाइन। तो ये कुछ डार्क होती हैं, कुछ लाइट लाइट होती हैं, ऑफ वेरिंग थिकनेस, डिफरेंट थिकनेस की होती है। इट रिप्रेजेंट अ यूनिक नंबर यूजिंग डिजिट 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 भी हो सकता है, नॉर्मली 12 डिजिट का होता है। बार कोड आर टिपिकली प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट पैकेजिंग, ये आपको देखा होगा आपने। तो दे आर फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप स्पीडीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस किस कंपनी का है, और प्राइस कंप्यूटर से पिक हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा मैनी टाइम। हाउ अ बार कोड रीडर वर्क्स। ठीक है, तो इसकी वर्किंग तो नहीं आती, ठीक है, पेपर में, लेकिन आपको जस्ट फॉर नॉलेज यहाँ पे दी हुई है। इसके आते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन आती है, बेनिफिट आते हैं, मेरिट और डीमेरिट आते हैं। इसमें कह रहे हैं रेड लेजर लाइट और एलईडी लाइट स्कैन द बारकोड। ये जो डिवाइस होती है ना, इसके अंदर रेड लेजर लाइट होती है जिसके थ्रू इसको स्कैन किया जाता है। द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। अब ये लाइट जो है ना, रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिससे पता लग जाता है कि ये, यानी आइडेंटिफाई हो जाता है मैन्युफैक्चरर कोड और क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कोड। द सेंसर डिटेक्ट द पैटर्न ऑफ लाइट वाइट एंड डार्क ब्लैक एरियाज। अब इनके कुछ मीनिंग होते हैं। दिस पैटर्न इज कन्वर्टेड टू बाइनरी, यानी ब्लैक को 1 कंसीडर किया जाता है, वाइट को 0। तो ये एक तरह का
पूरा एक कोड स्टैब्लिश हो जाता है, बाइनरी कोड स्टैब्लिश हो जाता है। यानी इसको स्कैन कर लिया जाता है कि इस बार कोड के पीछे ये बाइनरी कोड है। द डिजिटल कोड इज देन मैच टू डेटा इन प्रोडक्ट डेटाबेस। पूरा एक डेटाबेस होता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, जिसके अंदर ये पूरा बार कोड डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। वहां से वो कंपेयर करता है प्राइस के साथ, ठीक है। और वो प्राइस आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है, जैसे ही वो स्कैन करता है प्राइस ऑटोमेटिक डिस्प्ले होती है। तो काफ़ी फास्टर सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। एवरी टाइम यू परचेज गो टू सुपर स्टोर, वहाँ पे एक्सपीरियंस होता होगा। सर ये फिर से कर दीजिएगा कौन सा, और ये वाला? कैसे ये वाला? जी जी। अच्छा देखो, इसकी वर्किंग नहीं आती, एक चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। ये जस्ट फॉर नॉलेज है। क्या आएगा, बार कोड की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, बार कोड के यूजर्स आ जाएंगे, बार कोड के बेनिफिट आ जाएंगे, बार कोड के ये जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं इनकी वर्किंग नहीं आती, ठीक। इनके सिर्फ डिस्क्रिप्शन आती है, मेरिट आता है, डीमेरिट आता है, ठीक है। ओके, आपको कहाँ से समझ में नहीं आया? फिर से बस समझ में आ गया। समझ आ गया? अच्छा, ये दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, आप लोग इसके सब जगह, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। सुपर मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, लाइब्रेरीज में यूज होता है टू मैनेज बुक्स, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक, जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रखे होते हैं। हॉस्पिटल में भी यूज होता है, इवन टिकटिंग एंड एसेट ट्रैकिंग में भी यूज होता है, ठीक है। एडवांटेज टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्या एडवांटेज होता है? फास्टर प्राइस अपडेट, यानी आपको प्रोडक्ट कोड चेंज करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर दें। फास्टर प्राइस अपडेट कर सकते हैं। बेटर सेल ट्रैकिंग, अच्छा, क्योंकि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में डाटा स्टोर हो रहा होता है, तो मैनेजमेंट को पता लग जाता है कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज कर रहा है, उसका ऑर्डर उन्होंने फॉरन प्लेस करना है, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेल्फ के अंदर रखेंगे। लोअर लेबर कॉस्ट, यानी 4 या 5 लोगों का काम एक मशीन से हो जाता है। ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल, किसी आइटम का स्टॉक डाउन जा रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। स्टॉक लेवल अपडेट एज सेल्स आर रिकॉर्डेड, इससे सेल्स का पैटर्न भी पता लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको उस दिन की पूरी सेल पता लग जाती है, एवरी मिनट यू कैन नो दैट कितनी सेल हुई है। ट्रैक कस्टमर हैबिट, कस्टमर लॉयल्टी कार्ड कैन लिंक परचेज टू कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर की हैबिट का पता लग जाता है, इससे आप कस्टमर को कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। अक्सर सुपर सुपर स्टोर पूछते हैं आपके पास इम्तियाज का कार्ड है, अगर इम्तियाज सुपर स्टोर में जाए, मेट्रो वाले पूछते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, सम डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज टू कस्टमर क्या है? अच्छा, एडवांटेज टू कस्टमर क्या है? फास्टर चेकआउट। अगर आप देखें ना, चेकआउट करने जा रहे हैं, आपके पास 20 आइटम है, 30 आइटम है, आपने देखा होगा ट्रॉलियाँ सब भरी होती हैं सुपर स्टोर वगैरह में, तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा चेकआउट में। लेकिन इसकी वजह से आपका चेकआउट फास्टर हो जाएगा। स्कैनिंग इज क्विकर देन मैनुअल एंट्री करने बैठ गया तो बहुत टाइम लगेगा। एरर भी कम से कम होते हैं, बहुत कम एरर है। यानी 100 में से कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसपे बार कोड नहीं होता, फिर वो पता करते हैं कि इसका बार कोड क्या है, क्योंकि बार कोड की बेस भी प्राइस का पता लगेगा। आइटमाइज रिसीप्ट, आपको पूरी रिसीप्ट मिल जाती है, आइटमाइज रिसीप्ट पूरी मिल जाती है, ठीक। कस्टमर कैन सी एग्जैक्टली व्हाट दे बॉट, आपको पता लग जाएगा मैंने कितने आइटम परचेज किए, उसकी प्राइस क्या है। लोअर प्राइसेस एफिशिएंसी सेविंग में बी पास टू कस्टमर, कोई ना, अच्छा, आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो वो क्या कहते हैं सुपर स्टोर वाले कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो रही है, तो उसका बेनिफिट आपको दे सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। फ्रेशर फूड, बेटर स्टॉक कंट्रोल मीन फूड इज सोल्ड बिफोर एक्सपायरी, तो कंपनी को पता लग रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी सेल हो रहा है, तो उसको वो उसका स्टॉक जब भी लो होगा वो ऑटोमेटिकली उसके स्टॉक को फौरन अपडेट कर देंगे, तो आपको हमेशा फ्रेश प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि अदरवाइज कंपनी को पता नहीं लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ बार कोड आपको पता लग, जब कंपनी को पता लग जाएगा कि इसका स्टॉक डाउन हो रहा है, तो फौरन फिलअप करें, फौरन मैनेज करें। तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।
आपने नेक्स्ट क्लास में जाना है जी तक की? जी सर। आपकी भी क्लास है केमिस्ट्री की? जी ठीक है, काफी आज के लिए। जी जी सर, अगर इनके चैप्टर नंबर 3 के नोट्स हो तो वो भेज वो मैं दीजिएगा। वीकेंड में भेजूंगा, इंशाल्लाह हो जाए। सर पिछले बार ने वो जो थे चैप्टर 2 के? टॉपिक्स थे, नहीं सर इसके चैप्टर 3 के हाँ हाँ, वॉन न्यूमन जब आर्किटेक्चर जो था वो वो समझ में नहीं आया था। वो मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, वो मैं दोबारा करूँगा, ठीक है। वो परेशान जी नहीं हो सर। ना, दोबारा डिस्कस करूंगा, ठीक। वो है बहुत टेक्निकल ना, उसको 2 या 3 दफा डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। जी सर, और हाँ, टेस्ट वो टेस्ट आ जाएगा। लेंगे? हाँ, वो हो जाएगा। आप टेस्ट लेंगे टेस्ट मैं मतलब? लूंगा, पहले मैं एक दफा आपका ये पेपर 1 कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, टेस्ट भी रखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये पेपर 1 बहुत लेंदी है ना, 6 चैप्टर है, इसको कवर अप करना बहुत जरूरी है। टेस्ट भी रखेंगे इंशाल्लाह, टाइम मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।